KVPY paper 2012 solutions. Starting from question number 1, part 4. So let fx be a quadratic polynomial with f2 is equals to 10 and f2 is equals to minus 2. Then the coefficient of x in fx is what? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. So guys, your option C is the correct answer, which is your 3. So let's start with the solution part. Say your fx is a quadratic polynomial, and quadratic polynomial we can write as your fx will be equal to what? Ax square plus bx plus c. This can be written as like this only, okay? So after that, your f2 is what? f2 is equals to, this will be equal to your 4a plus 2b plus c is equal to 10. Okay, because f2 function is equal to 10, it is already given in the question. So guys, यहाँ पर हम f minus 2 भी रख के देख लेते हैं. f minus 2 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा 4a exactly minus 2b, और ये आ जाएगा प्लस का c इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि f minus 2 आपको किसके बराबर दे रखा है? माइनस 2 के. यहाँ से गाइस दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास 4b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12, और यहाँ से b मेरा क्या आ जाएगा? b 3 आ जाएगा. एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट. क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट x का निकालना था, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो b की वैल्यू होगी, और वो क्या है यहाँ पे? 3. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 minus 0.75 plus in bracket 0.75 plus in bracket 0.75 का whole square plus 1 is what? Option A 1, option B 2, option C 3, and option D 4. So guys, your option B is the correct answer, which is your 2. So let's start with the solution part. Let us say that 0.75 को अगर हम x मान ले तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में गाइस. यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे 0.75 को x मान ले, ठीक है, लेट योर 0.75 भी x हो गया, ठीक है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को गाइज? ये लिखा जा सकता है यहाँ पे, दिस कैन बी रिटन एज योर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x प्लस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x और ये प्लस का 1 इक्वल टू, ये एक वैल्यू हमने p पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है. आफ्टर दैट अब इसको एलसीएम को हम लोग लेके सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज? ये इसको मैं सॉल्व करूंगी, इट विल बी इक्वल टू योर एक्स क्यूब माइनस, ये एक्स क्यूब है गाइज यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? वही 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पी की वैल्यू हो जाएगी. अगेन इसे सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? दिस विल बी इक्वल टू योर एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी, ठीक है. आफ्टर दैट यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? यहाँ पे ये आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. ये वैल्यू हमारे पास पी की आ जाएगी. नाउ you have to put the value for x. x की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास है 3/4 यानी 0.75 यहाँ पे रख दो. 1 माइनस 3/4, जब आप इसे सॉल्व करोगे गाइस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू 4, ठीक है. तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ गई, बट हमें तो p जो चाहिए वो अंडर रूट में चाहिए, ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू बोला है. स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू मीन्स मुझे क्या चाहिए? मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे गाइज अंडर रूट पी की वैल्यू चाहिए. अंडर रूट पी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4, दैट विल बी इक्वल टू 2. तो गाइज यहाँ से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. The sides of a triangle are distinct positive integers in an AP. AP means arithmetic progression. If the smallest side is 10, then the number of such triangle is what? Option A 8, option B
9, option C 10, and option D is infinitely many. So guys, here option B is the correct answer, which is 9. So let's start with the solution part. Let us draw a triangle for that. ठीक है, इसके लिए ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग इस तरीके से. ठीक है गाइस, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया एंड उसकी साइड्स हमने उसको नेमिंग कर देंगे. दिस इज ए, दिस इज लेट अस सपोज दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये एक ट्राइंगल हो गया. अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो ए है, बी है और सी है, ये तीनों एपी में है. अगर ये तीनों एपी में है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारी फर्स्ट टर्म 10 है तो सेकेंड क्या हो जाएगी 10 प्लस डी, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 10 प्लस 2d. ये तो आप सभी को पता होगा. फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड आपकी ए प्लस डी होती है एंड थर्ड आपकी ए प्लस 2d होती है. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो हमेशा सम ऑफ टू साइड्स होती है यानी a प्लस बी, वो ऑलवेज ग्रेटर होती है उसकी थर्ड साइड के. तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन दे सकती हूँ कि जो मेरा 20 प्लस डी है, क्योंकि आप a प्लस डी को b को ऐड करोगे तो 10 प्लस 10 20 हो गया. 20 प्लस डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, मेरे 10 प्लस 2d से. इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 20 में से 10 गया, 10 बचा, यहाँ पर आपका d बचा, तो 10 इज ग्रेटर देन d हो जाएगा. सो एज द d इज मिनिमम, यहाँ पर एज योर d इज मिनिमम, ठीक है, अगर आपका d मिनिमम होगा तो जो आपकी टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी d की, वो कितनी हो जाएगी, 9 रह जाएगी. सो टोटल पॉसिबिलिटी डी की कितनी हो जाएगी गाइस, यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी, बिकॉज डी जो है वो लेस देन 10 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 9 हो जाएगी. और यहाँ से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, वो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट योर a by 3 is equal to what, a plus b upon 4 is equal to a plus b plus c upon 5 is equals to a plus b plus c plus d upon 6, then your a upon b plus 2c plus 3d is what? Option A 1 by 2, option B 1, option C 2, and option D not determinable. So guys, here option A is the correct answer, which is your 1 by 2. So let's start with the solution part. So first of all we have to write the given condition. Conditions को देखते हुए हम लिखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हमें क्या दे रखा है गाइस, यहाँ पे हमें दे रखा है कि आपका जो a by 3 है, ठीक है, योर a by 3 is equal to what, यहाँ पर ये a plus b अपॉन 4 के इक्वल है. एक एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, a plus b plus c अपॉन 5 हो गया. ठीक है, इसके बाद गाइज दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू योर a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 6. ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये गिवन है क्वेश्चन में एक्चुअली. तो मैं a को क्या लिख दूंगी, a मेरा यहाँ पे 3k हो जाएगा. ठीक है, b यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, b यहाँ पे k हो जाएगा. c को भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं k, एंड d को भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं k. नाउ आफ्टर दैट हमें कंडीशन क्या दे रखी है, फाइंड क्या करना है आपको, निकालना है a अपॉन b प्लस 2c प्लस 3d, ये आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे k से रिप्लेस कर दो वैल्यूज को. तो हम अगर रिप्लेस करेंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3k आ जाएगा. सो b की जगह k ही रिप्लेस करेंगे, और c की जगह भी k है हमारे पास, और d की जगह भी k है अगेन. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे गाइज, तो दिस वैल्यू विल बी कम्स आउट टू बी, कितनी आ जाएगी, ये k तो आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा. तो 3 by 6 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1 by 2. सो गाइज हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हिच इज 1 by 2. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर your 2 square plus 4 square plus 6 square up to your 2n का whole square upon 1 square plus 3 square plus 5 square up to 2n minus 1 का whole square to exceed 1.01, the maximum value of n is what? Option A 99, option B 100, option C 101, and option D is 150. So guys, here option D is the correct answer, that is your 150. So let's start with the solution part. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, जो गिवन कंडीशन है उससे हम स्टार्ट करते हैं. हमें क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. तो गाइज यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ. ऊपर से अगर मैंने होल 2 कॉमन निकाल लिया
तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर कॉमन निकालिए, सो दैट दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू योर n का स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर की टर्म्स का सम हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन नीचे आपको ऑड स्क्वायर्स दे रखे हैं, यहाँ पे ऑड टर्म्स के स्क्वायर दे रखे हैं, इन्हें दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। फर्स्ट हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 2n का स्क्वायर, ठीक है। एंड अनदर वन इज यहाँ से माइनस का 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा था, माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन लिया। इन ब्रैकेट अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर। गाइस ये टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, एन स्क्वायर के टर्म्स का आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, यू ऑल नो वेरी वेल दैट ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाले का हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे 2n यहाँ पे बाहर निकाल लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, सिर्फ 2 ही बाहर निकला ना, 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1, नॉट माइनस 1, ये भी प्लस 1 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर किए, तो 2n इंटू 2n प्लस 1 और ये 2n का स्क्वायर दैट विल बी 4n प्लस 1, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन एग्जैक्टली 6 हो जाएगा, ठीक है। n की जगह हमने 2n से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू n, सिंपल ये तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। This value is what? Actually, this value is your less than or equal to exceed 1.01. तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी 1.0 से, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर अगर इसको हम कंप्लीट फुली सॉल्व करेंगे पूरी कैलकुलेशन से, उसके बाद हमें क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद यू विल गेट यहाँ पे 2n प्लस 2 अपॉन योर 2n माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी 2n minus 1 which is greater than 1.01, ठीक है। यहाँ पे भी एक्चुअली आइडियली 1.01 ही आना चाहिए था। आफ्टर दैट यहाँ पर अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर, अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पर ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2n माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 1.01। यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास क्या बच जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा ग्रेटर देन 300, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ से देख लीजिए n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी लेस देन अराउंड 150.5 समथिंग। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। So your D option is the correct answer. That is your 150. Question number 6. In a triangle ABC, let AD, BE and CF be the internal angle bisector with DEF on the side of BC, CA and your AB respectively. Suppose your AD, BE and CF is concave at 1 and BD, I and F are concyclic. This is I, not 1. I are concyclic so that angle of IFD has measure is equal to what? Option A 15 degree, option B 30 degree, option C 45 degree and option D any value which is less than 90 degree. So guys, your option B is the correct answer which is your 30 degree. So let's start with the solution part. सबसे पहले एक ट्राइंगल हमें दे रखा है ABC, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो जाएगा ABC. So this is your triangle ABC, ठीक है। यहाँ पर ऐसे A नेमिंग दे दी हमने, this is B and this is C। आगे हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि AD, BE और CF इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से CF हो गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये BE हो गया और यहाँ से हमारे पास AD हो जाएगा, ठीक है। ये AD हो गया, ये हमारे पास C से F हो गया और B से E हो गया हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास तरीके से एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आपको निकालना है यहाँ पे गाइस, ये और ये एंगल,
और ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और आगे क्या दे रखा है यहाँ पे बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली. सपोज ए डी बी ई एन सी एफ कॉन्कर एट आई and your B, D, I or F. B, D, I or F. This point is called your I. Fine. So ये आपको बताना है गाइस कि IFD जो आपका एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये आपका कितना होगा. ठीक है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट. यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये 30 डिग्री हो जाएंगे. तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो एंगल जो मेरा AIC है, AIC क्या हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू A प्लस सी बाय 2k. यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस A प्लस सी बाय 2. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज 90 प्लस B बाय 2. ये भी इसे लिखा जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा कि आपका जो 90 प्लस B बाय 2 है प्लस B वो इक्वल टू क्या है 180 डिग्री की. अगर मैं इसको अगेन पुट करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा जो 90 प्लस B बाय 2 है यानी A प्लस B प्लस जो आपका C समथिंग कुछ ऐसे वैल्यूज होती है, वो ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो A प्लस B प्लस C आपका 180 डिग्री. यहाँ से जो B की वैल्यू गाइज आपके पास निकल के आएगी, B की वैल्यू कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. अगर B की वैल्यू 60 डिग्री आती है तो ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया. ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट में इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा. आफ्टर दैट दिस विल बी द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है, ऐसा इक्वल है क्योंकि यहाँ पे 60 हो रहा है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा. तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है गाइस तो यहाँ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल IFD है यार, एंगल IFD इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री. Why? Because they are forming an equilateral ट्राइंगल. तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी है गाइस वो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. A regular octagon is formed by cutting and a concurrent isosceles right angle triangle from the corners of a square if the square has side length 1 and the side length of the octagon is what? So option A is root 2 minus 1 upon 2, option B is root 2 minus 1, option C root 5 minus 1 upon 4, and option D is root 5 minus 1 upon 3. So guys, your option B is the correct answer, that is your root 2 minus 1. So let's start with the solution part. सबसे पहले एक regular octagon form हो रहा है cutting concurrent isosceles right angle triangle से. तो हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले. देखिए यहाँ पे फिगर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्वायर बना लो सिंपल सा. यहाँ पे हमने इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया. आफ्टर दैट ये मेरा x हो गया, ये मेरा x हो गया, यहाँ पे मेरा x हो गया, ये मेरा x हो गया. ठीक है, ये x हो गया, ये x हो गया. 3 4 5 6 7 और ये 8 साइड्स हो गए, एक ऑक्टेगन बन गया. फाइन. सो इफ दिस इज योर x, दिस साइड इज योर x, दिस मच साइड इज योर x, so this will be what, this will be your 1 minus x by 2. ठीक है, whole by 2, and this will be also 1 minus x by 2. ठीक है, अगेन लोअर पार्ट पे भी आपका क्या हो जाएगा ट्राइंगल में, this will be 1 minus x by 2 only. Okay, so here we can say that the twice of this 1 minus x upon 2 का whole square, this will be equal to what, this will be equal to your x square हो जाएगा. और यू कैन से दैट गाइज यहाँ पर 1 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 2x स्क्वायर के. ठीक है, और यहाँ से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, यू हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ x ओनली. सो ये x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रूट 2 माइनस 1. ठीक है, तो x की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 हो गई. तो गाइज आपका ऑप्शन बी जो हो गया यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, ट्वाइस ले लिया इस 1 माइनस एक्स का, ये होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. ट्वाइस क्यों लिया, दो आप साइड्स, किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करोगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, दिस स्क्वायर हैज साइड लेंथ 1, देन द साइड लेंथ ऑफ द ऑक्टागन इज व्हाट, साइड लेंथ आपको फाइंड करनी है. सो फॉर दैट दोनों को हमने इक्वल था 1 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस कॉमन ले लिया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर था. इसे फर्दर सॉल्व किया एंड यू विल गेट योर रिजल्ट, दैट इज एक्स इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. Question number 8. A circle is drawn in a sector of a larger circle of radius r as shown in the adjacent figure. The smaller circle is
tangent to the two bounding radii and the arc of the sector, the radii of the small circle is what? So here figure is already given to you. Option A is r by 2, option B is r by 3, option C is 2 root 3 r by 5 and option D is r by root 2. So guys, your option B is the correct answer, that is your r by 3. So first of all we have to draw a circle with having these of tangents. तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरीके से गाइस यहाँ पे, ठीक है. वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. सो एक सर्कल ड्रॉ किया जाए. तो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है. अब इस पे टेंजेंट भी हमें बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये आपके कुछ टेंजेंट हो जाएंगे इस तरीके से. टेंजेंट आप बना ही लेंगे. सेम सर्कल हमें ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है. यहाँ पे यहाँ से आप इस तरीके से बेस लाइन पे है, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, यहाँ से आपका ये क्यू पॉइंट आ जाएगा. आप यहाँ से देख सकते हैं दिस पॉइंट इज योर, ये आपका O पॉइंट हो गया. लेट अस से दिस पॉइंट इज योर Q पॉइंट. ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट. और यहाँ से जो टेंजेंट जा रहे हैं आपके, ये एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे. ये X हो गया. लेट अस से दिस पॉइंट इज P. ये आपका X हो जाएगा. ये अगेन आपका X है. ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस विल बी योर होल 60 डिग्री है. ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट रेडियाई R. ये आपकी R रेडियाई हो गई यहाँ पे. आफ्टर दैट दिस इज ऑल्सो योर 90 डिग्री. ठीक है, तो कंप्लीट फिगर ऑलमोस्ट हमने ड्रॉ कर लिया है. तो सी द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज X. स्मॉलर सर्कल की जो रेडियाई है वो क्या ले ली हमने, X ले ली. तो यहाँ पर मेरा जो OP है, दिस OP डिस्टेंस, यहाँ से जो OP की जो डिस्टेंस है, OP इज व्हाट, OP मेरा हो जाएगा यहाँ पे X cosec 30 डिग्री. ठीक है, OP को मैं लिख सकती हूँ X cosec 30 डिग्री. और OQ मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से गाइस, OQ इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू योर R. OQ एग्जैक्टली एक R क्या ही रिप्रेजेंट करे, तो OQ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू योर X प्लस X cosec 30. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ X एंड you will get X is equal to here R by 3. By solving these two equations, you will directly get your X is equals to R by 3. And here your option B is the correct answer. You can say here your option B, R by 3 is the correct answer. You can solve these two equations. OP is equals to X cosec 30 degree. You can directly write the values, and here R is equals to what, this will be equal to your X plus X cosec 30 degree. So you can directly replace the values and take the solution. You can get जब आप इसे solve करोगे तो you will get X is equals to R by 3. Question number 9. In the figure, AHKF, FKDE and HBCK are the unit squares where your AD and BF intersect in X, then the ratio of the areas of your triangle AXF and your ABF is what? Option A 1 by 4, option B 1 by 5, option C 1 by 6 and option D your 1 by 8. So guys, figure is already given in the question, so you need to find the ratio of the triangles. So for that we need to draw the figure again. एक और बार हम इसे draw कर लेते हैं, ठीक है, so that we can easily explain the question, understand the question. तो ये हम इस तरीके से हमारा figure draw कर लेंगे. 2 ब्लॉक हमें बनाने, तो ये हो गया, एक ये हो गया. So almost we have done with the figure. ठीक है, now you have to just इसे join कर दो यहाँ पे, and you have to join this part this side. Now give the naming. This is A, this is E, this is your K and this is your D. This is your H, B and your C. This is your 0 0, ये origin point हो गया हमारा. This is 1 0.
ये आपका 2,1 हो गया. दिस E point is what? This is the F point. This is 1,2. This is 0,2 and this is distance is your X. ठीक है. Now equation for BF is what? BF equation. ठीक है. Equation for BF is what? यार y is equals to 2x लाइन की equation हो गई. आप लिख सकते हो y is equals to 2x. So equation for OD या फिर बात करें equation of AD. AD के लिए क्या equation हो जाएगी यहाँ पे? This can be written as x plus 2y is equals to 4. आप लिख सकते हो A से D के लिए आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x plus 2y is equals to 4. y is equals to mx plus c होता है आपके पास वैल्यू. तो आप उस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी गाइस. यहाँ पे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे 4/5, 8/5. आफ्टर दैट आपको सिर्फ फाइंड क्या करना है? आपको तो एरिया फाइंड करना है, मतलब रेशियो फाइंड करना है एग्जैक्टली. तो योर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल थे हमारे पास? AXF. ठीक है, AXF अपॉन योर एरिया ऑफ ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? ABF. ठीक है, ये दो ट्राइंगल थे, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है. दिस विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. दिस इज द बेस एंड हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2 में से आप 8/5 माइनस कर दो. ठीक है, अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू दिस इज बेस 1 इंटू हाइट 2. ठीक है, व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/5 and after that here you can see easily that your option B is the correct answer. So option B is the correct answer. ठीक है, यहाँ से option B correct हो जाएगा. So this is all about your question number 9. Question number 10. Suppose Q is a point on the circle with center P and radius 1 as shown in the figure. R is a point outside the circle such that your QR is equals to 1 and angle QRP is equals to 2 degree. Let S be the point where the segment RP intersect the given circle. The measure of angle RQS is equal to what? So figure is already given in the question. Option A 86 degree, option B 87 degree, option C 88 degree and option D 89 degree. So guys, here option D is the correct answer, that is equal to 89 degree. So let's start with the solution part. First of all we have to draw this circle again. ठीक है, तो ये सर्कल अगेन हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, आफ्टर ड्रॉइंग दिस सर्कल देन वील एनालाइज कोसाइन रूल लगा के हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे एक. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा. ये एक सर्कल हो गया. ठीक है, ये आपका सेंटर है. सेंटर से ये आप इस तरीके से एक. ठीक है, ये आपकी R हो गई वैल्यू. दिस विल बी और Q एंड S. ये S हो जाएगा आपका. ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो जाएगा. यहाँ ये यूनिट डिस्टेंस 1 1 है आपकी सब जगह. ठीक है ना, दिस इज 1 एंड दिस एंगल इज व्हाट? दिस इज 2 degree and this is also 2 degree and this S is all about theta. So now we have to use cosine rule here. तो cosine rule use करने के लिए guys हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? by cosine rule, by your cosine rule. ठीक है, cosine rule क्या कहता है guys? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेरा जो QS square है which is equal to what? यहाँ पे हो जाएगा 2 minus 2 cos 2 degree. और मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो QS हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 2 sin 1 डिग्री. ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है. आफ्टर दैट बाय साइन रूल. साइन रूल किस ट्राइंगल में हम अप्लाई करेंगे गाइज? यहाँ पर हमें साइन रूल अप्लाई करने पड़ेगा इन ट्राइंगल RQS में. ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर साइन रूल अप्लाई किया, ठीक है, बाय अप्लाइंग योर साइन रूल. नाउ साइन रूल अप्लाई करें किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल RQS में. तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए. साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन 2 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन 1 डिग्री के. एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका 89 डिग्री. ठीक है,
तो गाइज यहाँ से हमें सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमने लिखा है 89 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो मेरा आर क्यू एस है एग्जैक्टली, ठीक है, ये मेरा जो आर क्यू एस है, एंगल आर क्यू एस विच इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री ऑलरेडी था, ठीक है, प्लस अगर मैं 89 डिग्री लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 91, एंड 180 माइनस 91 गाइस 89 डिग्री ही होता है हमारा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। Question number 11. Observe that at any instant the minute and the hour end of a clock make two angles between them whose sum is 360 degree at 6:15. The difference between these two angles is what? Option A 165 degree, option B 170 degree, option C 175 degree, and option D 180 degree. So guys, here option A is the correct answer, which is 165 degree. So let us start with the solution part. We want to find here angle between the minute hand and your hour and clock at 6:50. So let's start with the solution. Clock हम लोग इस तरीके से represent करेंगे कि clock यहाँ पर देखिए, ये आपका एक clock हो गया, ये आपका दूसरा clock हो गया, ठीक है। So this will be exact 180 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे मिनट एंड वाला, ठीक है। आर एंड कवर्स 30 डिग्री इन 60 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका एग्जैक्टली कितना होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा इस क्वार्टर में, और ये इस क्वार्टर में भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री एंगल। दिस यू ऑल नो। यहाँ इतने से पार्ट में ये आपका कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 7.5 डिग्री ओनली। सो हियर आर एंड कवर्स, यहाँ पे जो हमारा आर एंड है ये आपका कवर करेगा कितना, दिस कवर्स योर एग्जैक्टली 30 डिग्री इन 60 मिनट्स, यानी 1 आवर में ये 30 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। देन इन 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में कितना कवर करेगा गाइज, ये 15 मिनट्स में ये कवर करेगा हमारा 7.5 डिग्री, ठीक है। ये हमने निकाल लिया यहाँ से। आफ्टर दैट जो एंगल होगा बिटवीन बोथ हैंड एट 6:15, the angle between your both hand, कब की बात कर रहा है ये, एट शार्प 6:15 की, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट, वो आ जाएगा आपका ये 90 डिग्री प्लस ये आपका 7.5 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, योर 97.5 डिग्री, ओके। ये 97.5 हो गया। अनदर एंगल की बात करें, जो दूसरा एंगल होगा, दूसरा साइड पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर मैं ये 97.5 डिग्री को माइनस कर दूं तो गाइस मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 262.5 डिग्री। यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास आ गई, तो हमें तो सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड ओनली द डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये आपके पास 262 है, ये आपके पास 97.5 है, तो 262.5 डिग्री में से अगर मैं 97.5 डिग्री को लेस करूंगी, सो आई विल गेट, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 165 डिग्री। एंड यहीं से आपका जो ऑप्शन ए है गाइज, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व्हिच इज योर 165 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12. Two workers A and B are engaged to do a piece of work working alone. A takes 8 hours more to complete the work than if both work together. On the other hand, working alone, B would needs 4.5 hours more to complete the work than if both work together. How much time would they take to complete the job working together? Option A 4 hours, option B 5 hours, and option C 6 hours, and option D is your 7 hours. सो गाइज ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड इट टेक टाइम 1 आवर, और अगर टाइम टी आर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, अगर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट योर ए एंड बी वर्क टुगेदर, मीन्स अगर साथ में काम कर रहे हैं तो हम इसे क्या कंसिडर कर लेंगे, इट टेक T hours, ठीक है। If A and B
वर्क टुगेदर, कितना टाइम ले रहा है, टी आवर्स ले रहा है, ठीक है। अगर ए अलोन वर्क करता है, ए वर्क अलोन, ए अलोन वर्क करता है तो उसे कितना टाइम लगता है, उसे टी जितना इन दोनों को लगता है उससे 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, मींस 8 आवर्स ज्यादा लेते हैं वो उस सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं उसे, ठीक है। सो आफ्टर दैट वर्किंग बाय ए कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर ए की वर्किंग निकालो, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/t+8, ठीक है। और यहां से सिमिलरली बी की जो वर्किंग है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, बी की वर्किंग मेरे पास आ जाएगी 1/t+9/2, ठीक है। जब दोनों ही साथ में काम करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर वर्क करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1+1/t+8, दोनों को ऐड कर दो सिंपली, t+9/2, इस तरीके से हम लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट टी कॉमन ले लो यहाँ से, ये आपके पास सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू टी टाइम में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1/1 t+8 + 1/t+9/2, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वर्क विल बी डन इन 1 आवर, 1 आवर की बात कर रही हूँ तो 1 आवर का मैं काम यहाँ पे निकाल रही हूँ गाइज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी t की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में था कि b को जो है 4 1/2 आवर्स लगते हैं, यानी b का अलोन जो वर्क था वो 4.5 घंटे ज्यादा लेता है, यानी जो b था वो 4.5 घंटे मतलब 9/2 आवर्स मोर लेता है, ये एक कंडीशन थी, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस, b इज इक्वल टू टोटल टाइम दोनों को जितना लगता है उससे 9/2 आवर्स वो ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका गाइस जो आंसर हो जाएगा t सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 6 आवर्स आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, when a bucket is half full, the weight of the bucket and the water is 10 kg. When the bucket is 2/3 full, the total weight is 11 kg. What is the total weight in kg when the bucket is completely full? So option A is 12, option B is 12.5, option C is 12 2/3, and option D is 13. So let's start with the solution part. Here guys, option D is the correct answer, which is 13. So starting with the solution, here weight will be measured in two criterias. Weight of the bucket is what? W plus your weight of water. Okay. And in the first case, so we have to start with the given cases. सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट केस में हमारे पास जो वेट मेजर है दो क्राइटेरिया में मेजर हो रहा है, ओके। सो आई हैव टू मेजर फॉर दैट. सो वेट ऑफ बकेट, weight of bucket, weight of bucket is your W and plus weight of water. This is WGT, weight of water. Weight of water is what? Pi r square h volume into density, pi r square h into your density, that is mass per unit volume. Okay, so first case की जब हम बात करते हैं, in the very first case, because we have two criteria, तो first case में आपका क्या हो जाएगा, ये W plus, ठीक है, this will be our W plus pi r square, this h by 2, rho means your density is equal to 10, as it is already given in the question कि जो आपका weight of bucket है और water है वो 10 kg दे रखा है, ठीक है, दोनों का टोटल 10 kg दे रखा है. सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकेंड केस में, in the second case what you have to see that W plus your pi r square, now your height will be what, 2/3, 2/3 हो जाएगी h और ये रो हो गया, this is equal to your 11, ठीक है, ये आपका 11 kg ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टेक द कॉमन पॉइंट, यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो व्हाट यू विल गेट, सेकंड को फर्स्ट से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन,
Now you just subtract second minus 1. What you will get? You will get this pi r square in bracket 2 by 3 minus 1 by 2, ठीक है, into your h और रो which is equal to 1, ठीक है. 11 में से 10 गया, 1 बचेगा यहाँ पे. After that, after solving this, what you will get? You will get pi r square, ठीक है. pi r square और in bracket क्या बच जाएगा? ये h by 6 हो जाएगा into रो is equal to 1. Now after that what you have to do, यहाँ पर आपका ये जो 6 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच रो इज इक्वल टू 6. इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है गाइज, ये इस तरीके से लिखा आएगा. ऑल्सो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है हम इसे रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा W प्लस योर पाई आर स्क्वायर एच बाय 2 रो इज इक्वल टू 10. जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे थी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसकी जगह हम क्या रख देंगे? इसकी जगह इस पूरे की वैल्यू 6 है हमारे पास, ठीक है. तो आई कैन राइट इट एज W प्लस 6 बाय 2 इज इक्वल टू 10. ऐसा लिखा जा सकता है. ये 2 से कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा इट विल बी W प्लस 3 इक्वल्स टू 10 और W की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? W की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी. तो टोटल वेट आपको निकालना है यहाँ पे गाइज, ठीक है. आपको टोटल वेट कैलकुलेट करना है, तो टोटल वेट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टोटल वेट आ जाएगा, ये टोटल वेट आपका एक्चुअली में क्या था? ये W प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और H इंटू रो, ये आपका टोटल वेट था. तो W की वैल्यू अभी हमने निकाली, W विल बी इक्वल टू 7 और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करी 6 हो जाएगी, ठीक है. इसकी वैल्यू 6 आ गई, तो ये टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 एंड योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हियर ऑप्शन डी 13 इज द करेक्ट आंसर. यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो वैल्यू थी गाइज, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया था? यहाँ पे ये 6 रख दिया था. इस तरीके से W की वैल्यू निकाली एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ W यू कैन इजीली सी हियर कि जो आपका टोटल वेट होगा वो कैसे निकल जाएगा. W प्लस ये जो वैल्यू थी 7 प्लस 6 13 करके ये आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ m n integers satisfy m by 12 is equals to 12 by n? Option A 30, option B 15, option C 12 and option D is 10. So guys, here option A is the correct answer. So let's start with the solution part. We have m upon n. We have this m upon 12 is equals to this 12 upon n. ठीक है, तो mn हमारा क्या हो जाएगा? mn will be equal to 144. इसे आप मल्टीप्लाई कर लो. After that, your n is equals to what? n is your 144 divided by 3. ठीक है, we want to find here total number of division or divisors of 144. We have to find total number of divisors या divisors of your 144. So what can you write for this? Prime factorization कर दो. 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 आ जाएगा. तो total divisors क्या हो जाएंगे? Your total divisors, ठीक है, total divisor will be what? Your 4 plus 1 into your 2 plus 1. तो this will be comes out to be 15. बट जो नेगेटिव पेयर्स होंगे वो भी पॉसिबल हो सकते हैं. ये तो सिर्फ पॉजिटिव पेयर्स की बात की, नेगेटिव पेयर्स आर आल्सो पॉसिबल. तो नेगेटिव पेयर्स के लिए क्या हो जाएगा गाइस? नेगेटिव पेयर्स के लिए इट विल बी अराउंड 30. सो योर आंसर A is the correct. Okay, option A is the correct. Okay, question number 15. Let S is equals to 1, 2, 3 up to 40 and let A be a subset of S such that no two elements have their sum divisible by 5. What is the maximum number of elements possible in A? Option A 10, option B 13, option C 17 and option D 20. So guys, here option C is the correct answer, which is 17. So let's start with the solution part.
सो सबसेट्स और सेट्स हमें बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए गाइज हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ए हमारे पास क्या हो जाएगा और बी हमारे पास क्या हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग फिर हम नंबर ऑफ आपकी एलिमेंट्स जो पॉसिबल है ए में वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ए विल बी व्हाट हियर, ए इज इक्वल टू व्हाट, यार ए विल बी इक्वल टू, ठीक है, this will be equal to 1 comma 2 comma 6 comma 7 comma 11, ठीक है, comma 12 comma 16 comma 17, then comma 21 comma 24, not 24, it is 22 actually, 22 and 26, 27, ठीक है, after that 31, then 32, then 36 and then 37. So, and one of the element which is multiple of 5, and one of the element multiple of 5, which is a multiple of 5 here. Okay, so your B element is what? B element is the rest of the elements which we left on the upper A set, 3, 4, 8, 9, 13, 14, okay, then 18, 19, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 38 and this 39. And one of the element which is a multiple of what? Multiple of 5. Again you have to write the same thing, and one of the element which is a multiple of this 5. Okay. Now guys, you have to calculate the number of elements. So your option C is the correct answer, that is 17. You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and one element which is a multiple of 5. This is called 17. Because the condition is what? Let S is the set 1, 2, 3, 4 up to 40 and let A be a subset of S such that no two elements in A have the sum which is divisible by 5. कोई भी दो एलिमेंट जिनका जो सम है 2 + 1, इसका सम 3 है, 3 is not divisible by 5. 2 + 6 is 8, 8 is not divisible by 5. 6 + 7 is 13, 13 is not divisible by 5. Then 7 + 11, 11, 18, 18 is not divisible by 5. Here you can see 3 + 4, 7, then 4 + 8, this is 12, 8 + 9, 17. But in that case, it is asking about the maximum number of element possible in A set, because rest of the set of elements are considered in case of B only. तो हमें सिर्फ A के बारे में पूछा गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, which is 17. ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये सेट बना लिया। कैसी कंडीशन थी? कंडीशन हमारे पास थी कि कोई भी दो एलिमेंट्स का अगर मैं सम करती हूँ तो उन दो एलिमेंट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो 5 का the sum divisible by 5, have their sum divisible by 5, ऐसा नहीं होना चाहिए। no two element in A have their sum which is divisible by 5. तो ये कंडीशन हर जगह फॉलो हो रही है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 21, 22 में, ठीक है, यहाँ पे 43 हो रहा है, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 17. Question number 61. Let A, B, C be a positive integer such that your A root 2 plus B upon B root 2 plus C is a rational number. Then which of the following is always an integer? Option A, 2A square plus B square upon 2B square plus C square. Option B, A square plus 2B square upon B square plus 2C square. Option C, A square plus B square minus C square upon
a plus b minus c, option D, a square plus b square plus c square upon a plus c minus b. So guys, here option D is the correct answer, which is a square plus b square plus c square upon a plus c minus b. So let's start with the solution part. For that we have a given condition which is already given in the question. तो कंडीशन को सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे. हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है गाइस यहाँ पे. वी हैव गिवन दिस a, ठीक है, वी हैव गिवन दिस a रूट 2 प्लस b, ठीक है, अपॉन दिस b रूट 2 प्लस c. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस b, रैशनलाइज कर देंगे. कुछ नहीं किया हमने, इसको रैशनलाइज किया कॉम्बिनेंट डिविडेंड फॉर्मूले से, इसको रैशनलाइज कर दिया इस तरीके से. सो व्हाट यू विल गेट आफ्टर रैशनलाइजिंग दिस टर्म, you will get here this will be equal to what, this will be equal to your 2ab, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2ab माइनस ऑफ अंडर रूट योर 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ac प्लस अंडर रूट 2 का b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का bc हो जाएगा. अपॉन में क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे आपके पास अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ठीक है. फर्दर इसे सॉल्व करेंगे गाइज, यहाँ पे आपकी कुछ चीजें कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से मैं आपका b जो है वो कॉमन निकाल लूंगी, ठीक है, b कॉमन निकल जाएगा. इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2a माइनस c प्लस यहाँ से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा. अगेन क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस योर ac, यहाँ पे ये वाली टर्म आपकी बच जाएगी. अपॉन में क्या आ जाएगा वही सेम 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तो इस तरीके से गाइज ये हमारे पास सॉल्व कर लेंगे. इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू. उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी है गाइज, कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, वी हैव अ कंडीशन एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी d ग्रेटर देन 0 होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, और हम बोल सकते हैं कि इज रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इट्स बिलोंग टू अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स जो आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो जाएगा. व्हाई, बिकॉज हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज माय a b c, तीनों ही किस में आएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे. सो गिवन ऑप्शन जो a b c है वो कहीं से भी इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बट जो हमारा ऑप्शन जो d है वो इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा. इस तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. बिकॉज रेशनल नंबर अगर होता है, कब होगा ये रेशनल नंबर, जब यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा. और इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ए बी सी वो एक जीपी में आ जाएगा, ठीक है. तो गिवन ऑप्शन में ए बी सी को अगर आप चेक करते हैं, सो यू विल सी हेयर कि ए बी सी यहाँ पे तीनों में से कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा, रैशनल नंबर वाले क्राइटेरिया को. एंड ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट हो जाएगा. Question number 62. The number of solution in bracket x, y, z to the system of equation, and what are the equations? Equations are your x plus 2y plus 4z is equals to 9. The another equation is 4yz plus 2xz plus xy is equals to 13, and your third equation is xyz is equals to 3, such that at least two of xyz are integers is option A 3, option B 5, option C 6, and option D 4. So guys, here option B is the correct answer, which is your 5. So let's start with the solution part. For this solution part we have these three system of equations से हम use करेंगे guys यहाँ पे. So for that we have to write here, ठीक है, we have to write your x plus, ठीक है, 2y plus 4z, 2y plus your 4z is equal to 9. And your another equation is what, you can take multiply this term with 2, or you can write it as, this can be written as 2xy plus your 8yz plus your 4xz. This will be 13 2s are 26, and your x into 2y
into 4z is equals to 24. Now what you have to do here, you can see here what I did in this part. यहाँ पर x की जगह गाइज, यहाँ पर मैंने देखो x की जगह यहाँ पे x ही रखा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 2xy हो गया, यहाँ पे वैल्यू डबल हो गई, जस्ट yz था हमारे पास इक्वेशन में, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में गिवन है वो हमारे पास क्या था, यहाँ पे yz था, तो yz की जगह देखो 4 ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 मैंने इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बिकम आपका 8yz हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 4xz हो जाएगा, और यहाँ पे 13 2 जा 26 हो जाएगा। ये आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 और 4 से एज और वेयर रिक्वायर्ड मैंने उस अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आफ्टर दैट से रूट्स ऑफ, जो आपकी इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रूट्स of your equation will be what, this will be equal to p cube minus your 9p square plus 26p minus 24 equals to 0। r ये क्या हो जाएंगे इसके रूट्स आपके, एक x हो जाएगा, एक 2y हो जाएगा, एक 4z हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले आपके रूट्स हो गए, 3 रूट्स गाइज हमने कंसिडर कर लिए हैं, तो आपकी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करोगे p minus 2 in bracket p square minus 7p plus 12, ठीक है, ये आपका एक फैक्टर हो जाएगा। अनदर फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज p minus 2, इस फैक्टर को ओपन कर दो, फैक्टराइज कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, p minus 3 और p minus 4 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारा जो 4z है विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 2y भी हमारा इक्वल टू 2 है, और वहीं पर x हमारा 3 है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी है कि 4z 4 के बराबर है, 2y 2 के बराबर है, x 3 के बराबर है, तो यहाँ से गाइज मेरे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ से x की जगह 3, y की जगह 1 और z की जगह 1, तो 3 1 1 मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे, और x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 2, ठीक है, और 2y किसके बराबर हो जाए, 4 के बराबर हो जाए, और मेरा जो 4z है वो किसके बराबर हो जाए, 3 के बराबर हो जाए, देन जो मेरी इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, जो पॉइंट्स मेरे आएंगे सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा x2 y2 और मेरा जो z आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ से जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैल्यूज भी तो रखेंगे अभी हम, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज रख रहे हैं, अभी हमने x की वैल्यू 2 रखी है, आगे हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, अगेन 2 रख के चेक करेंगे, अगेन 4 रख के चेक करेंगे, तो ऐसे हमारे पास कितने सॉल्यूशंस बनेंगे दैट यू हैव टू डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस x 3 रख के चेक कर लेते हैं, हमारे पास x को अगर मैंने 3 रखा तो व्हाट आई विल गेट, 2y इज इक्वल्स टू 4 ही हो जाएगा हमारे पास, और 4z हमारे पास ये 2 आ जाएगा, यहाँ से आपके पॉइंट्स आ जाएंगे 3, 2, 1/2, ठीक है। x को अब आप 2 रखो अगेन, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 4z जो है ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पॉइंट आ जाएंगे 2, 3/2, 1, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट आप अगर x की जगह 4 रखते हैं, ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, 2y आपका 2 के बराबर हो जाएगा, और ये आपका 4z जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, देन आपके जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो गाइस क्या आ जाएंगे, आपके पॉइंट्स यहाँ पे यू विल राइट दिस विल बी इक्वल टू 4, 1, 3/4। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन हो गए आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5, सो टोटल 5 सॉल्यूशंस आर देयर। तो गाइस यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो जस्ट हैव अ लुक, और एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस क्वेश्चन का, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्टार्टिंग से एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने जो 3 रूट्स लिए थे वो क्या था, एक हमारा x था, एक हमारा 2y था, एक हमारा 4z हमने ले लिया था। तो यहाँ इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन में जहां पर भी x आ रहा था वहां x रिप्लेस किया, जहां y आ रहा था उसे मैंने 2y से रिप्लेस किया, और जहां जहां z आ रहा था उसे मैंने 4z से रिप्लेस कर दिया। सो आई विल गेट दिस इक्वेशन एंड आई विल गेट दिस इक्वेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है, और होल इक्वेशन को उस अकॉर्डिंग मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करके, सो दैट माय आंसर विल रिमेन और माय इक्वेशन विल रिमेन सेम ओनली। तो रूट्स इस इक्वेशन के क्या आ गए मेरे पास, x 2y और 4z। उसके बाद मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर्स को सॉल्व किया, आपके पास ये z की 5 कंडीशंस आ गई, और ये 5 सॉल्यूशंस ही आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा।
Question number 63. In a triangle ABC, it is known that AB plus AC, not AB plus AC, it is exactly AB equals to AC is given. The condition is given, that means it is an isosceles triangle. Suppose D is the midpoint of AC and BD is equal to what? BD is equal to BC, which is equal to 2. Then the area of the triangle ABC is what? Option A, 2. Option B, 2 root 2. Option C, root 7. And option D, 2 root 7. So guys, here option C is the correct answer. So let us start with the solution part. For that, we have to draw an equilateral triangle for that. Okay. So equilateral triangle इस तरीके से हम draw कर लेते हैं. ठीक है, एक triangle. This is a triangle name ABC, and what can you say that this is your BD? Fine, this is your BD, and this side is your 2. So this side is again 2. So this is your root 2. This is again root 2 because this is an isosceles triangle. This is 2 root 2, and we know that this AB square plus BC square is what here. You can write it as, this can be written as guys 2 in bracket your CD ka square plus BD ka square. This can be written as like this. Okay, so AB ka square as it is because you do not have the value of AB. BC square means 2 का square 4 हो गया यहाँ पे 2. CD can be written as AB by 2 का square. ठीक है, AB by 2 का square, तो this can be written as AB square by 4 क्योंकि AB का just हाफ ही हो गया CD हमारा. ठीक है, और you can see that this BD is equal to 2 का square again, ये 4 हो जाएगा आपका. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर वैल्यूज को सिंपली रिप्लेस करके अब हमें सॉल्व करना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB ओनली. ओके, रेशियो और एरिया फाइंड करना है हमें, तो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड AB. ठीक है, तो AB यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा गाइस, दिस विल बी AB का स्क्वायर प्लस 4. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका AB स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा. ये 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से, एंड योर AB स्क्वायर बाय 2 इज व्हाट, AB स्क्वायर बाय 2 ये आपका 4 हो जाएगा. यहाँ से 8 से ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 4 हो जाएगा. और AB स्क्वायर बाय 2, AB स्क्वायर से माइनस होगा तो दिस विल बी इक्वल टू दिस. तो AB स्क्वायर बाय 2 आपका इक्वल टू 4 आ जाएगा गाइज. आफ्टर दैट AB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आपका AB स्क्वायर 8 आ जाएगा. ठीक है, और जो आपका AB है वो AB क्या आ जाएगा यहाँ से 2 रूट 2. ठीक है, AB की वैल्यू आ गई. नाउ हमें तो एरिया फाइंड करना है AB आने के बाद, तो एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया यू हैव टू फाइंड हाफ इनटू योर बेस इनटू हाइट. ठीक है, बेस इनटू हाइट, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ, बेस आपका 2 दे ही रखा है. आपकी जो हाइट है गाइज वो क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी हाइट आप कैलकुलेट करेंगे. सो योर हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस हाइट, तो आप एक अनदर ट्राइंगल ड्रॉ करोगे. ठीक है, इस हाइट के लिए एक और ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ आपके लिए. दिस अनदर ट्राइंगल, दिस इज योर, बिकॉज द कंडीशन इज व्हाट, AB AC के बराबर है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD इज इक्वल टू BC. ओके, सो यहाँ पर एक अनदर ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया. दिस इज, लेट अस सपोज नेम एज दिस इज A, B एंड C. दिस पॉइंट इज E ओनली. ठीक है, तो ये E पॉइंट हो गया. यहाँ पे ये AB की वैल्यू हमारे पास 2 रूट 2 आई है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. ये आपका होल जो BC है बेस, ये क्या दे रखा है, 2 दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इस ट्राइंगल का ये हाइट निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ से आपका ये रूट 7 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये आपका 1 और ये भी 1 हो जाएगा. 1 1 इक्वल डिस्टेंस में वैल्यू आपकी डिवाइड हो जाएगी, तो ये रूट 7 आ जाएगा. ये 2 से 2 आप कैंसिल करोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 1/2 इंटू 2 से 2 आप कैंसिल करोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 7 रूट 7 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा. यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी है गाइस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, अनदर ट्राइंगल, एंड वी नीड टू प्लेस this
ऑल्टीट्यूड ये आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे ए, सो दैट वील गेट द हाइट ऑफ दिस, बिकॉज इन दैट केस ना एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास यहाँ इस कंडीशन में हाइट नहीं थी, तो हमने एक ट्राइंगल उठा लिया यहाँ से ए बी सी, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर √7 आ जाएगा। Question number 64. A train leaves Pune at 7:30 a.m. and reaches Mumbai at 11:30 a.m. Another train leaves Mumbai at 9:30 a.m. and reaches Pune at 1 p.m. Assuming that the two trains travel at constant speed, at what time do the two trains cross each other? Option A 10:20 a.m. Option B 11:30 a.m. Option C 10:26 a.m. And option D is your data not sufficient. So guys, here option B is the correct answer, that the train will cross each other at 11:30 a.m. So let's start with the solution part. First train from Pune to Mumbai take 4 hours. You'll calculate the number of hours 7:30 to 11:30. The total number of hours is 4. So you can write as your first train. Okay, you can write it as your first. Okay, your first train, which is from your Pune to Mumbai. It will take 4 hours. ठीक है, total 4 hours. Second train from Mumbai to Pune, reverse train from this Mumbai to your Pune. In reverse, it will take your 9:30 to 1 p.m. ना, it will take around your 3.5 hours. ठीक है. So speed of train from Pune to Mumbai is your what? V1 is your speed. This is distance upon time, 4 hours. Okay. Speed of train. This V1 is what? This V1 is your speed of train from your Pune to Mumbai. Pune to Mumbai. Okay. I am writing Pune for P and M for Mumbai. Okay. This is my speed of train. And for speed of train, okay, for your from Mumbai to Pune is what? This will be equal to V2 your D upon 3.5. This is your another equation. Now distance travel by the first train till 9:30 is what? Distance travel by your first train till 9:30, you have to calculate till your 9:30 a.m. Okay, is what? 9:30 a.m. is what? It is equal to your x. Okay, x will be equal to d upon 4 into 2, which is equal to your d upon 2 only. Okay, so now both trains meet after टाइम फ्रॉम 9:30. ये दोनों ही जो ट्रेन है वो आफ्टर 9:30 मीट करेंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज सेकेंड ट्रेन जो स्टार्ट हुई है वो 9:30 से हुई है. तो इन बिटवीन दैट टाइम दे विल मीट ईच अदर और दे विल क्रॉस देयर पाथ विथ ईच अदर. सो व्हाट कैन यू से दैट बोथ ट्रेन्स, यू विल राइट बोथ ट्रेन्स, ठीक है, मीट आफ्टर टाइम फ्रॉम 9:30. मीट आफ्टर टाइम from this 9:30. Okay, so what you have to do for that, you have an equation, you have to frame an equation for that. And what is the equation for that? You need to frame like your x by d upon 4 is equal to what? Your d by 2 minus x, this distance, okay, upon this time d upon 3.5. okay, this is equal to what? This is equal to your 4x by d, which is equal to your 3.5 by 2 minus 3.5x by d. Okay, this can be written as like this only. And guys, after that, what you have to do? You have to just solve this equation. You will get this 15x is equal to your 15x, which is equal to your 3.5d. Okay, after solving this equation, you will get 15x is equals to your 3.5d. Or you can say that
You can cancel out the value or take the point out of it. You can say that this 30x is equal to your 70. मैंने यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट था उसे मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो 30x मेरा किसके बराबर हो गया यहाँ पे, 7d के बराबर. आफ्टर दैट your time taken by the first train from 9:30 is what? Your time taken, okay, so your time taken by first train, by your first train, ठीक है, from 9:30 is what? Is your 4x by d, which is equal to 4 times your what? 4 times 7 upon 30. Okay. Right now you have to calculate the value of x upon d now. So you will replace this value. X upon d will be equal to 7 upon 30 only, and this will be equal to what? This will be equal to 14 by 15, or this can be written as your 56 minutes. That means अगर आप 9:30 am के साथ 56 minutes अगर आप add करोगे तो the both train will meet at 10:26 am. 10:26 पे आपकी जो दोनों ही ट्रेन्स है वो क्या करेंगी, मीट करेंगी. ओके, सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर 10:26 am. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. In this given figure, adjacent figures, which has the shortest part? Figure 1, figure 2, figure 3 and figure 4. So here option B is the correct answer, that is figure 2. So let's start with the solution part. ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो A पॉइंट हो जाएगा गाइज वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे your A point will be 1,1, ठीक है, and your B point will be what, 2,3, your C point will be 5,2 and your D point will be 3,0. ठीक है. So for your figure 1 की अगर हम बात करते हैं तो what you have to do, AB आपका क्या हो जाएगा गाइस, इस AB is अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर या 4 हो गया, दिस विल बी इक्वल टू रूट 5 हो गया. ठीक है, आपका BC क्या हो जाएगा, BC आप इस फिगर से ही कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 9 + 1. ठीक है, ये 3 दे रखा है, आपकी x की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी वैल्यूज आ रही है, दिस विल बी इक्वल टू योर रूट 10 हो जाएगा. ठीक है, और योर CD इज व्हाट, CD आपका जा रहा है, देखिए 4 और 4 पे जा रहा है, आपके फिगर 1 में ही बात कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 4 विच इज इक्वल टू योर रूट 8. ठीक है, so for these figures you need to add AB plus BC plus CD. This is equal to what, your when you calculate this value, this comes out to be 8.22 आ जाएगी वैल्यू हमारी. ठीक है, फिगर 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं. फिगर 2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो AB is what, your AB यहाँ पे आ जाएगा गाइज हमारा, AB is equals to 1, BC आपका 2 हो जाएगा, and your CD is equals to रूट 10, और यहाँ पे आपके D और E पॉइंट्स भी आ जाएंगे, DE पॉइंट आपका रूट 8 हो जाएगा. तो यहाँ से अगर आप ऐड करोगे, डायरेक्ट मैं निकाल रही हूँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE. आई होप आप इसे सॉल्व कर लोगी इजीली. तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE यहाँ पे गाइज आपका अराउंड हो जाएगा ये 8.99 के. ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड फिगर की बात करते हैं. फिगर 3 में आपके पास जो AB आ जाएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी. देखो फिगर 3 की बात करूं अगर मैं, फिगर 3 में मेरा AB क्या हो जाएगा, AB मेरा रूट 5 है. ठीक है, और BC मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ से CD मेरा रूट 5 हो जाएगा. ठीक है, आप पर्टिकुलरली कैलकुलेट कर लेना एक एक वैल्यू को, और यहाँ से मेरा जो DE आएगा गाइज वो भी रूट 5 आ जाएगा. तो व्हेन आई एड ऑल दी वैल्यूज टुगेदर, तो AB प्लस BC plus CD plus DE. You can see in figure 5 also 5 points are there. जहाँ पे लाइन कट करिए 5 points है, तो this will be equal to around, ये आपका आ जाएगा गाइज फिगर 3 का 8.70. ठीक है, लास्ट हमारा फिगर 4 बचा है, तो फिगर 4 क्या हो जाएगा आपका, फिगर 4 में आप यहाँ पे AB की वैल्यू देखिए, AB आपका 1 हो जाएगा, BC आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, CD आपका गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा, and your DE is what, यहाँ पे आपका DE हो जाएगा रूट 5. Now
In the last step, what you have to do, you have to add all the values AB plus BC plus CD plus your DE. So this will be equal to your 8.841. And when you compare the value, this is 8.841, this is 8.70, this is 8.99, and this is 8.22. So here you can easily find that the shortest distance is what? In figure 2, you will find the shortest distance, that is 8.99. Okay. एंड शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड करना है, मींस जिसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी वही शॉर्टेस्ट पाथ बनाएगा. तो यहाँ पे गाइस आपका ये जो 8.99 है, दैट मींस फिगर 2 आपका शॉर्टेस्ट पाथ बनाएगा. तो आपका ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से. ठीक है.